नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अक्षय तूण 18 न्यूज़ के लिए कैमरामैन जसवंती चौहान के साथ मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम अंधेरी पश्चिम के लिंक रोड पर हैं, जहां पर अंधेरी पश्चिम से ही पूर्व नगर सेवक और मौजूदा उप विभाग प्रमुख संजय पवार जी हमारे साथ में हैं और वो अपनी खुद की निगरानी में यहाँ बालाजी होटल में खाने का सारा कुछ जो है यहाँ पर व्यवस्था खुद कर रहे हैं और अपनी देखरेख में वो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि कितने लोगों को आजकल जो है ये खाना पहुँचा रहे हैं और उनका किस तरह का रिएक्शन है पब्लिक के साथ में, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। पवार साहब नमस्कार। नमस्कार। 18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। कैसे आप इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और ये बालाजी होटल जहाँ पर आप खाना बनवा रहे हैं, किस तरह का सहयोग मिल रहा है इन लोगों से? जब ये हमने बहुत से 1 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, एक कोरोना का ये प्रभाव चलने के बाद अच्छा। 1 महीने से काम कर रहे हैं, तो बाद में भी सब काम हमारा हो गया। मास्क वाटअप हो गया, फिर अब जो हमने 600 बिल्डिंग हमने सैनिटाइज कर दी पूरे सोडियम हाइपोक्लोराइड से। और बाद में खाना खाने का सवाल है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। कि पहले लॉकडाउन में हमने ध्यान नहीं इतना नहीं, हमला पहले लॉकडाउन में ध्यान था हमारा सैनिटाइज और मास्क। फिर बाद में ऐसा लगा कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो हमने अराउंड 550 लोगों को हमने खाने की व्यवस्था की यहाँ पे। और होटल सब बंद थे, तो हमारे दोस्त ही थे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पे खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे कैसे किचन भी अच्छा है, लोगों को अच्छा खाना भी मिलेगा। बहुत अच्छा। और हमने कैसे कि लोगों की हम लोग जब 21 मार्च से जब हम लोग घूम रहे थे कि सब हमने कम से कम 20,000 मास्क बांटे। 20,000 हमने मास्क बांटे घर घर में, 8 से 10,000 घर में, 2, 3, 4 ऐसे मास्क हमने कम से कम हर एक जो स्लम से लेके घर घर हमने बांटे। और उसके बाद हमने 600 बिल्डिंग सैनिटाइज की अराउंड। अच्छा, 4 बंगला में आपने? 4 बंगला नहीं है, जैसे मनीष नगर है, DN नगर है, मनीष नगर है, एन दत्ता रोड है, जहाँ अपन अभी खड़े हैं वहाँ पे एन दत्ता रोड है, फिर JVPD, अच्छा, फिर DN नगर के पिछला एरिया जो साई नगर है, शक्ति नगर है, जितने स्लम थे स्लम में हमने सब मास्क बांटे कि उन लोगों की ज़रा सुविधा नहीं थी स्लम मास्क खरीदने की। हमने मास्क पहुँचा, क्योंकि ये जो मास्क मैंने जो पहना है ये जो मास्क बाद में तो 50-100 रुपये में बिक रहा था। हमने 13 रुपये में मंगाया था। अच्छा, हमने जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था ऑर्डर देके बनवाया और रेडी मिला हम लोग को। यहाँ पे इतना अवेलेबल नहीं था, तो सूरत और इंदौर से मंगाए थे। तो लोगों की सुविधा होगी। उसके बाद हमने सैनिटाइज किया, और सैनिटाइज कैसे कि पूरे बिल्डिंग में हर एक घर में जाके घर का दरवाज़ा, फिर पैसेज, सीढ़ी, फिर डोर, वॉचमैन की केबिन, सब गाड़ियाँ ऐसे अच्छी तरह से पूरे सैनिटाइज किया। इसका मतलब ये है कि आप नगर सेवक रहते हुए जिन समस्याओं से आप रूबरू हुए, उस समस्या को ध्यान में रख करके आपने ये सारा काम किया। हाँ, कैसे कि देखिए कि हमने जो काम किया कि हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख हैं उद्धव साहब ने, जो मुख्यमंत्री अभी है, और हमारे विभाग प्रमुख आमदार परिवहन मंत्री, उनके मार्गदर्शन के नीचे हमने काम किया कि शिवसेना का जो काम है 80% समाजकरण, 20% राजकारण। तो हमने तो इसमें तो 100%, मैं तो 100% हमने पूरा समाजकरण किया। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं। कैसे कि इसमें लोगों को डर लग रहा था कि कैसे उतरे, सबको जान का खतरा है। और हमने 18 मार्च से आज टिल टुडे हम अभी तक घर पे बैठे नहीं है। रोज़ हमारा खाना है कि हम लोग यहाँ पे ध्यान भी देते हैं। अच्छा। हमने खाना भी टेस्ट करके देखते हैं खाना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। नहीं, वो आपने देखा। हाँ। मैंने भी खाया है, आपने भी खाया। खाने का अच्छा है, जो भी आप दे रहे हैं एक प्रोफेशनल जो होटल के कर्मचारी हैं। हाँ। वो बना के दे रहे हैं, इससे अच्छा लग रहा है। और आपका मेनू भी आपको बताता हूँ कि हमने जब स्टार्ट किया था दाल खिचड़ी। अच्छा। बाद में वेज दाल खिचड़ी, फिर मसाले भात, तवा पुलाव, लेमन राइस, चपाती भाजी, मतलब डेली रोज बदल के कुछ न कुछ दे रहे हैं। मसाला राइस है। अच्छा। कि लोगों को भी देखो ऐसा मुफ्त हम नहीं बोल रहे कि देखो सबकी प्रॉब्लम ऐसे है कि सबको जो रिक्शा वाले हैं, जो घर काम करने वाले हैं, उनके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग अभी इन लोग खाना खिला रहे हैं। जैसे कि अभी हॉस्टल में भी कुछ है, अभी चर्च में भी है, हम लोग भी वहाँ पे खाना बेचते हैं। हम लोगों ने बोला कि पैसा बोला हम मुफ्त बांट रहे हैं हम लोग, कि हमारे भी डोनेटर हम लोग को दे रहे हैं। उनका सहयोग से हम लोग सब काम कर रहे हैं कि जैसे कि लोगों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। कि मुफ्त देना मतलब कुछ भी करके देना नहीं। हमारा जैसे कि देखो मेरा तो एक है कि जो करना अच्छा करना, नहीं तो चुपचाप बैठना। बहुत अच्छा। हाँ, दूसरी बात तो अभी इसके बाद हम लोग रेशनिंग वाटर भी करने जा रहे हैं कि जो घर में जिनको देखो सब लोग तो खाना खाने के लिए आप लोग के यहाँ आ नहीं सकते या खाना नहीं ले सकते। हाँ, तो उनकी क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आप हाँ करेंगे। देखो सब चीज़ें जैसे कि बोलते हैं ना कि हम लोग हमारा हिसाब से अभी हम लोग आने वाले वीक में एक रेशनिंग का भी हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। जैसे कि 3 किलो चावल, 2 किलो आटा, फिर शक्कर, तूर दाल, फिर चाय पत्ती, या कांदा भी दे देंगे उसमें, उसके साथ में ये सब करेंगे। इवन हमें यहाँ पे जो सोसाइटी में कुछ उन लोग को सब्जी चाहिए, तो हम लोग को अरेंजमेंट भी करके दिया। ये सब करने के बाद भी हम लोग उन सबको हम जन जागृति भी कर रहे हैं। एक सोशल डिस्टेंस जो है, जो हमारे मुख्यमंत्री का जो आदेश है, तब वो हिसाब से हम लोग सोशल डिस्टेंस भी रखने बोलते हैं। कि जैसे कि हम लोगों को ये भी बता रहे कि हमारे कार्यकर्ता उनको भी बता दी गर्म पानी पिए, दिन में 4 बार गर्म पानी पियो हल्दी डाल के,
और बाद में वो वाफ भी ले लो, जो गर्म पानी की वाफ है ना वो 50-60 बार अंदर लेने से है ना उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे ऊपर के डॉक्टर है उन्होंने मुझे बताया, तो उससे कुछ होगा नहीं। देखो हम लोग भी घूम रहे हैं, खाली देखो जैसे कि हम लोग का घूमने का मकसद एक ही था कि देखो अब लोगों की समस्या, पुलिस घूम रहे हैं इसमें, डॉक्टर घूम रहे हैं, महापालिका घूम रहे हैं, आप पत्रकार घूम रहे हैं, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है। बस हमने हमारी जिम्मेदारी निभाई और इस सबसे हमने पूरा 1-1.5 महीने से हम काम कर रहे हैं। और अभी लगता है कि सब सोशल डिस्टेंस रखने के बाद थोड़ा सा ये सब कोरोना का प्रभाव कम होएगा। ये सब नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा गर्दी नहीं करना चाहिए सब जगह पे। अच्छा, एक बात इस समय हम, जैसे आपने कहा कि हम लोग भी घूम रहे हैं, पत्रकार लोग भी घूम रहे हैं, सारा कुछ, तो हमें ये चीज़ ये देखने को मिली है कि इसमें किसी भी बड़ी पार्टी का नेता, सारी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि किसी बड़ी पार्टी का नेता इस समय इस मैदान में दिखाई नहीं दे रहा है। आप जैसे जो पूर्व नगर सेवक हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं वार्ड लेवल के, वही लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए कि पूर्व नेता नहीं घूम रहे उससे नहीं, देखो मैं जो घूम रहा हूँ तो मैं शिवसेना का एक प्रतिनिधि करके घूम रहा हूँ, सब तो नहीं घूम सकते ना जी। सबका देखो कैसे कि कोई सीनियर सिटीजन है, क्या है कि उसमें देखो कि वो हिसाब से डायबिटीज़ पेशेंट है, जो हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनको भी थोड़ा ये सब घूमना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, अभी देखो हमारी तो शिवसेना के सभी कार्यकर्ता घूम रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं कि मैं दूसरे पार्टी के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे पार्टी के तो सभी लोग घूम रहे हैं। और मैं नगर सेवक रह चुका हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि नगर सेवक, घर की प्रॉब्लम, हाँ घर की प्रॉब्लम मुझे मालूम है, हर एक बिल्डिंग के सेक्रेटरी मुझे जानते हैं और क्या चाहिए क्या नहीं। और देखो ये जो सैनिटाइजिंग किया कैसे है कि लोगों की भी उससे थोड़ी सी ज़रा एक डर कम हो जाती है, थोड़ी जन जागृति को हम लोग घूमेंगे तो लोगों को बता सकते हैं ना कि गर्दी इकट्ठा मत करो। और हम जाने के बाद हम लोग को मालूम भी पड़ा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को कुछ बिल्डिंग में हमको ऐसा मालूम पड़ा कि सीनियर सिटीजन है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है लेकिन उनके सब बच्चे बाहर है, कि वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी भी उनका उम्र है 84-87, चेयरमैन 87, सेक्रेटरी 84, नए लड़के कोई आते नहीं सामने, तो उनसे उनकी भी प्रॉब्लम है, तो उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व करते, किसको दवाई चाहिए क्या चाहिए, उनको हम डायरेक्ट मेडिकल, बाजू में मेडिकल है इनका नंबर देते हैं, जैसे जो एरिया में मेडिकल है उनका नंबर देते हैं, और वहाँ पे से भी कुछ नहीं होगा तो हम लोग भी बंदोबस्त करके दिए उनको। बहुत अच्छा, कि लोगों को जाने तक हमको मालूम पड़े कि उनका प्रॉब्लम क्या है। जी। आपके साथ में इस समय कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं जो प्रमुखता से आपके साथ में इस समय दिन रात कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं? कैसे है कि ये जो कोरोना का जो कार्यक्रम था करना था तो उसके लिए गर्दी जमा करने की जरूरत नहीं थी, तो दिन में हम लोग समझो कि मास्क बांटने के टाइम पे हमारे जो रेगुलर कार्यकर्ता नहीं, उसके लिए हम 4-5 आदमी हमने रखे थे, जैसे कि अभी यहाँ पे गौतम शेर है, एक वसंत कामत है, एक संदीप खराड़े का है, बाद में उसका भाई है ज्ञानेश्वर खराड़े, ये 4 जन को हम लोग ऊपर भेजते थे बिल्डिंग में, फटाफट बांट के आ जाओ। खाली किसने भेजा खाली बोलो खाली। अभी सैनिटाइज के टाइम पे भी खाली एक गाड़ी में हम लोग 4 लोग, जैसे कि दीपक चौहान है पहले से, मैं था खुद, फिर एक गौतम शेर है, फिर एक वसंत कामत है, फिर बांटने के टाइम पे समझो हमको मोहन काजारे है, संजय लोखंडे है, प्रकाश कोकरे है, फिर लखन कोली है, फिर बहुत सारे लोग हैं कि मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आपके जो कार्यकर्ता हैं ये एक इशारे पर कहीं भी जा करके अपना काम पूरा करके आ जाते हैं। और ये जो हमने कार्यक्रम किया उसके लिए हमने जो डोनेशन दिया जो हम लोगों को, अच्छा, तो उसके वजह से पूरा सक्सेसफुल हो गया। अभी काफ़ी सक्सेसफुल, अभी काफ़ी टाइम बाकी है, काफ़ी आगे तक जाएगा। आप अपने दानदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं? जो हम लोग को जो सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया, कि मेरा खुद का भी उसमें योगदान है 1 लाख रुपए का, लेकिन बाकी लोगों ने भी सहयोग दिया, तो उनका भी मैं आभार मानना चाहता हूँ कि उनके वजह से कार्यक्रम यहाँ तक हम पहुँच गए कि अभी लॉकडाउन का तक आगे भी पहुँचने गए। और अन्नदान के लिए भी लोग सामने से आ रहे हैं, सामने से आके अन्नदान दे रहे थे, को अंदर भी है लोग, कभी एक ने तो समझो 5 किलो दिया, हम लोग बोला जितना भी दो, उनकी इच्छा, हमारे तो कुछ भी होना चाहिए। तो ये सब कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता के मतलब सहयोग से और जो आर्थिक सहयोग जो कर रहे हैं और अन्नदान जो कर रहे हैं उनके वजह से कार्यक्रम पूरा सक्सेसफुल हम लोग हो रहे हैं। बहुत अच्छा। जैसा कि आपने सुना कि संजय पवार जी का सिर्फ अकेले का ही नहीं है, इन्होंने अपने क्षेत्र में जो नगर सेवक रहते हुए जो काम किया है, इनके काम को देख करके आज काफ़ी लोग जो हैं तरह तरह से, हर तरह से, रुपये पैसे धन धान्य से इनकी मदद कर रहे हैं। इसलिए आज ये कामयाबी की इस मंजिल तक पहुँचे हैं और आगे भी जो मंजिल तय करनी है उसको आसानी से तय करने का जो है इनका लक्ष्य जो है पूरा होने वाला है। सर, आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा और क्या आप पवार साहब के साथ में आप क्या कर रहे हैं? मैं आज ये देख के बहुत खुश हुआ कि अपने संजय पवार साहब जो शिवसेना के वर्कर हैं, अपनी पार्टी के लिए ही नहीं, उन सब लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो जिनको आज खाने की प्रॉब्लम है, जो बाहर के स्टेट से यहाँ के ठहरे हुए हैं, कोई ठिकाना नहीं, उनको घर घर में खाना बनवा रहे हैं। यहाँ आप देखिए ना, सबसे इतना अच्छा खाना बन के पड़ा है, जी। बराबर पैक हो रहा है जी। ये बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा
ऐसे हार्ड वर्कर से और उम्मीद भी नहीं है कि ऐसे मुसीबत के टाइम में अपना परवाह ना करते हुए भी रोड पे ऊपर आए हुए हैं और सबकी हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमारी टीम है पूरी। अच्छा जैसे हमारी टीम है। कैसा लगता है भाई आपको ये काम करके? जब समाज में आप जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो कैसा लगता है? मेरा नाम दीपक चौहान है। जी। मैं शिवसेना से शाखा क्रमांक 67 से उपशाखा प्रमुख हूँ। पवार साहब यहाँ पे काफ़ी साल 5 साल पहले नगर सेवक रह चुके हैं और उनके साथ काम करने में मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो उनकी जो मतलब कैसा भागदौड़ है, वो अपने आप को यंग समझते हैं और हर जगह जहाँ जाना चाहते हैं, जो गरीब होते हैं और जो मेडिकल में नहीं आ पाते, उनको वो मेडिकल की दवा पहुंचाना, सैनिटाइजरिंग कराना। हर एक एरिया में हम लोग ने 4 बंगला से लेके जेवीपीडी तक पूरा सैनिटाइजिंग कर दिया है। आप क्या कर रहे हैं पवार साहब के साथ में? सर मैं भी पवार साहब को काफ़ी टाइम से आता हूँ। बाजू में मेरा मेडिकल स्टोर है। अच्छा। सर काफ़ी जब से ये लॉकडाउन चल रहा है, जब से काफ़ी मतलब भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं। पहले सैनिटाइज़ किए पूरे एरिया को, उसके बाद मास्क वगैरह बांटे। अब खुद बैठ के सब पब्लिक को खाना बांट रहे। उनके कार्यकर्ता जो है वो जाके लोगों को दे रहे, जो भी ज़रूरतमंद है उनको दे रहे। अच्छा, कोई अगर दवा के लिए आता है अर्जेंट में और आपके पास दवा नहीं है, तो आप मंगा के भी देते हैं, या अगर पैसा नहीं है उनके पास कम पड़ता है तो ऐसे में आप उनकी मदद करते हैं ना? हाँ ज़रूर मदद करते हैं। अभी ऐसा टाइम है कि मदद करना ही है। भाई अर्जेंट में अगर किसी के पास पैसा नहीं है, अगर कम पड़ रहा है, तो आप उसके सहायता के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल करते हैं हम लोग। करते हैं ना? जी जी चलिए, बिल्कुल ये करते हैं। आप एक जगह बैठ करके आप भागदौड़ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप लोगों की मदद इसी तरह से करिए। और भाई आप क्या करते हैं पवार साहब के साथ? एक मिनट, मेरा नाम है पीबी कोकरे, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। बहुत अच्छा। और पवार साहब के ऊपर हमें सबको गर्व है, क्योंकि आज वो पूर्व नगर सेवक है, मगर जो नगर सेवक ने मैदान में उतर के जो काम करना चाहिए वैसा काम वो खुद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के नगर सेवक, अभी मौजूदा नगर सेवक कौन है? अपने बीजेपी के है। बीजेपी के हैं? हाँ बीजेपी के। एक तरह मगर से वो आपको क्या शिकायत- करते नहीं, वो क्या करते क्या नहीं करते उनके बारे में हमें शिकायत नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो अच्छा कोई काम करता है उसके पीछे खड़ा रहना है, उनके हाथ मजबूत करना है। अभी काफ़ी टाइम से पवार साहब ने ये अनाज का जो है बंदोबस्त किया है। जिनके पास है अभी ये लॉकडाउन के समय में जिनके पास अनाज पहुंचता नहीं और काफ़ी लोगों को ज़रूरत है, उनके पास पहुंचाने का काम पवार साहब के थ्रू से होता है और उनके पास पहुंच रहा है। जैसा मांस रहे, अनाज रहे और सब काफ़ी जो उनकी समस्या है वो जानने का काम पवार साहब कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आप क्या कर रहे हैं साथ में? मैं तो हो गया 1 महीना पवार साहब के साथ ही काम कर रहा हूँ। जैसा स्टार्ट हुआ, उन्होंने जैसा मास्क मंगाया, जैसे हम 2 जन हैं उनके टीम, मतलब टीम में 4-5 जन हैं, तो डेली हम लोगों को मेरा नाम है गौतम शेरे और एक है वसंत कामत करके, और उनके मेन जो है दीपक चौहान। वो लोग मतलब जो भी डेकोरेशन बोलना है, जो भी जिधर बांटना है, वो लोग हम लोग को आपको जहाँ भेजा जाता है आप हम लोग वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी को निभाते हैं? हाँ पूरा टोटली। और जैसे कि मास्क बांटने से मास्क सब बांट के हो गए 15 दिन में। उसके बाद जब 15 दिन के बाद जो हमारा सैनिटाइज़र का काम चालू हो गया, वो भी हम लोग कंपलसरी डेली का हर दिन चालू ही था। और पूरा जेवीपीडी से पूरा 4 बंगला टोटली किया है सर ने, और हम भी मतलब बहुत गर्व है हमें सर पे। बस इतना ही बोल के बस। संजय जी, आप यहाँ पर क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इस सेवा के लिए? कैसे जनता का रिएक्शन क्या आ रहा है? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। सर, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा संजय पवार सर का, जो ऐसी विकट स्थिति में परिस्थितियाँ जो पनपी हैं आज देश में, जी जी। और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी का परवाह करते हुए घर में छिपकर बैठे हुए हैं, परंतु इन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके गरीब असहाय लोगों के लिए, जो समाज में आकर के असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और कहूँगा कि इनका जो कार्य है, जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं और नगर सेवक रहने के बावजूद जो इनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने लोगों में जाके देखा है और उन्होंने गरीबी को गहराई से देखा है, उसको उन्होंने शेयर किया है। लोगों तक का जो दर्द है, लोगों के दर्द बांटने की कोशिश किया है। मैं उनको तहे दिल से और 80 न्यूज़ की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मुंबई या महाराष्ट्र राज्य में, जैसे कि दिल्ली जैसे राज्य में अरविंद केजरीवाल सरकार है हमारी, उन्होंने रिक्शा भाइयों के लिए जो आह्वान किया, जो उन्होंने योगदान देने की कोशिश किया है, फ़िलहाल अभी तो जो भी हुआ है कि नहीं हुआ है, मिला नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो आदेश दिए हैं कि कम से कम उनके लिए आर्थिक सहायता की जाए,
मैं आपके 18 न्यूज़ के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को मैं ये विनती करूंगा कि कोशिश करें कि रिक्शा भाइयों के लिए भी कुछ न कुछ उनकी आर्थिक मदद की जाए। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं और भी समाज के बहुत सारे लोगों से, जागरूक लोगों से, नेताओं से, समाज सेवकों से जब हम मिलते हैं और कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से जब मिलते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि जो जिम्मेदार पद पर हैं इस समय, जिन्हें आज समाज अपने तरफ से उनको मनोनीत किया है, नियुक्त किया है, उन्हें जहां आज समाज में मैदान में होना चाहिए, ऐसे कुछ लोग हैं जो समाज से अपना मुंह चुरा करके समाज के काम में इस समय हाथ नहीं बटा रहे हैं, जबकि जो जिम्मेदारी से अपने मुक्त हैं आज वो समाज के साथ में हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है ये कि कौन आपके साथ में है और कौन आपके साथ में नहीं है। आने वाले दिनों में समाज इस बात को बहुत गहराई से परखने की कोशिश करेगा।
अक्षय तृण 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, कैमरामैन जसवंती चौहान।